Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 के 7वां सवाल, क्योंकि इससे पहले के 1 से लेकर के 6 तक के सवाल हमने इससे पहले की वीडियो थी हमारी, उसमें हमने डाल दिए हैं। और आप चाहो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इन सवालों को देख सकते हो। इसके लिए भाग 1 और भाग 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने वीडियो बनाई है 8.1 की, उनमें इन सवालों को देख सकते हो 1 से लेकर के 6 तक के सवाल। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 7 8.1 का। तो हमारे सामने है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो हमारे पास पहला सवाल है 7वें का -8/6। तो इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। हमारे पास संख्या है, पहला सवाल है 7वें का -8/6। इसको हमने किस में लिखना है? सरलतम रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 6 का में से पे निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे 8 और 6 का में से पे कितना होगा? महत्तम समावर्तक। में से पे का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। तो हम 8 और 6 का क्या निकाल रहे हैं? महत्तम समावर्तक। ऐसे निकाला जाता है, हम आपको निकाल के बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसका भाग लगाएंगे जो दोनों संख्या में चला जाए। तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब देखो इसमें ऐसी संख्या कोई भी नहीं है जिससे कि दोनों में भाग चला जाए। तो हमारे पास केवल 2 आए, तो 2 क्या हो जाएंगे इसके महत्तम समावर्तक, यानी में से पे कितने हुए? 2। 8 और 6 के में से पे कितने हैं? 2। तो इसको हम आगे हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक कितना है? 2। तो -8/6 -8/6 को अब हम 2 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 का भाग इसमें भी लगाएंगे और भाग इसमें भी 2 का भाग हम लगा देंगे। तो 2 का भाग 8 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, 4 आ गए माइनस के 4, और 2 का 6 में जाएगा तो 2 तिया 6। तो हम लिख देंगे, इसलिए -8/6 का सरलतम रूप कितना है? -4/3। ये हमारे आंसर हो गया 7वें के पहले सवाल का। अब हमारे पास है सवाल दूसरा 25/45। तो हम क्या करेंगे, 25 और 45 का में से पे निकालेंगे। तो हम लिख देंगे 25 और 45 का महत्तम समावर्तक, यानी कि में से पे कितने हुए? 5। क्योंकि आपको पता है 5 ऐसी संख्या है जो 25 और 45 में दोनों में भाग जाता है। ठीक है, इसलिए में से पे कितना आया? 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का इन दोनों संख्याओं में अंश में और हर में भाग लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 25/45 और भाग में 5, और नीचे भी ऐसे ही करेंगे, भाग में 5। ठीक है, अब हम 5 का 25 में भाग लगाएंगे तो 5 25, 5 आगे, और 5 का 45 में लगाएंगे तो 5 45। तो कितना आगे हमारे? 5/9। अब इसलिए 25/45 का सरलतम रूप कितना है? 5/9। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे सवाल का। अब हमारे पास तीसरा सवाल है -44/72। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 44 और 72 का में से पे निकालेंगे। देखो 44 और 72 का में से पे कितना होता है? 4। क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जो 44 में भी भाग जाता है और 72 में भी भाग जाता है। तो में से पे का मतलब हमने आपको पहले सवाल में बताया था कि में से पे कैसे निकाला जाता है। ऐसी संख्या ली जाती है में से में जो दोनों में कॉमन हो और दोनों में भाग जाए। तो 4 हमारे पास ऐसी संख्या है जो 44 में भाग जाता है और 72 में भी भाग चला जाता है। तो हमारे पास कितना हुआ? में से पे 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 का 44 में भाग लगाएंगे और उसके बाद 72 में भाग लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे -44/72। ठीक है, तो -44 में भाग लगाएंगे हम 4 का बटा में, और 72 में भाग लगाएंगे भाग में 4 का। तो अब हम दोनों का भाग लगाएंगे। तो हम ये काम रफ कॉपी के अंदर करेंगे, अपनी रफ कॉपी के अंदर। तो 44 भाग में 4, यानी कि 44 में भाग लगा रहे हैं 4 का। तो 4 का आपको पता है पार्ट आता है 4 को, तो 4 का पहले 4 में देंगे, 4 एक कम 4, कितना आगे? 4, 4 में 4 गए तो 0। अगली संख्या कौन सी है? 4। अब हम 4 का 4 में फिर भाग लगाएंगे, तो 4 एक कम 4, यहाँ 4 आ गए, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखो 4 का 44 में भाग लगाए, कितना आ गया हमारे पास? 11। तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे 11, और किसके आएंगे? माइनस के, तो माइनस के 11। अब नीचे कितने हैं? 72 भाग में 4। अब हम 72 में 4 का भाग लगाएंगे। इसी तरह
तो यहाँ लिख देंगे 72 भाग में 4। ठीक है, तो अब 4 का हम पहले भाग लगाते हैं 7 में। तो 7 में भाग 4 एकम 4, एक बार जाएगा तो यहाँ पर आगे 4, 7 में 4 गए तो बचेंगे 3। अगली संख्या कौन सी? 2। कितने बनेंगे? 32। 32 में भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 का पाड़ा बोलेंगे तो 32 आने चाहिए, 32 से कम रहने चाहिए। तो 4 आपको पता है 4 8 कितने होते हैं? 32, 8 पर जाएगा। 4 8 32, और 32 में 32 के कुछ ही नहीं बचा, तो 4 का हमने 72 में भाग लगाया, कितना आ गया हमारे पास? 18। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम? 18। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसलिए -44/72 का सरलतम रूप कितना है? हमारे पास आ जाएगा -11/18। ये हमारे आंसर हो गया तीसरे सवाल का। अब सवाल हमारे पास चौथा है -8/10। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 8 और 10 का में से पे निकालेंगे। तो हमारे पास ऐसी संख्या लेनी है जो 8 में भी भाग जाए और 10 में भी भाग जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है हमारी? 2 ऐसी संख्या है जो 8 में भाग जा रहा है और 10 में भी भाग जा रहा है। तो में से पे कितना हो गया? 2। 8 और 10 का में से पे 2। अब हम क्या करेंगे? 2 का इन दोनों संख्याओं में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो -8/10, तो भाग में 2 और 10 में भी भाग लगाएंगे किसका? 2 का, तो भाग में 2। तो अब हम इसको आगे करेंगे। जब 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, तो -4, और 2 का 10 में लगाएंगे 2 पंजे 10, तो कितना आगे? -4/5। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे इसलिए -8/10 का सरलतम रूप कितना है? -4/5। ये हमारे आंसर हो गया सवाल नंबर चौथा का। प्रश्न संख्या 8, संकेतों को और में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। देखो, ये बड़ा और छोटा जो चिन्ह है वो लगाना है, और जो बराबर क्या है वो हमें इन संख्याओं में भरना है। यानी कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, उसके अनुसार ये हमने चिन्ह भरने हैं, और कौन सी बराबर है। तो हम इन सवालों को हल करेंगे। 8वें का पहला सवाल हमारे पास संख्या है पहले की -5/7 और इधर है 2/3। अब हमें ये ध्यान करना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम सबसे पहले इनका पता लगाएंगे। तो आप जानते हो ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की है। तो आपको पता है प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होती है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी रहेगी? 2/3। तो हम इसको लिख देंगे -5/7, और बड़ी कौन सी है? 2/3। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक जो परिमेय संख्या होती है ये वाली धनात्मक परिमेय संख्या से हमेशा छोटी होती है। ये हमारा उत्तर हो गया पहला। हमारे पास सवाल दूसरा है -4/5 और -5/7। अब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, तो इसका हमें पता लगाना है। तो हम जानते हैं जब दोनों संख्याओं में हर संख्या असमान हो तो उनको समान करना पड़ता है सबसे पहले। तो हमारे पास देखो इसमें हर 5 है और इसमें हर कितने हैं? 7। नीचे की संख्या हर कहलाती है। ठीक है, इसमें 5 है और इसको 7 है ये। तो अब दोनों को क्या करना है? समान करना है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे? 5 और 7 का क्या लेंगे हम? लैसे पे लेंगे। क्या लेंगे? लैसे पे लेंगे दोनों संख्याओं का 5 और 7 का। लैसे पे कैसे निकालते हैं आपको पहले बता चुका हूं मैं। तो सबसे पहले हम इसको 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, और फिर ये 7 के 7 आ गए। अब 7 बचे, 7 का भाग लगाएंगे 1 और 1। ठीक है, दोनों जब तक 1 ना आए तब तक हम भाग देते रहते हैं इन संख्याओं में लैसे पे निकालते समय। तो हमारे पास देखो 5 और 7, 7 और 5 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 7 पंजे 35। तो हमारे पास लैसे पे कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, हमारे लैसे पे आ गए 35। तो हमें अब ये याद रखना है कि हर जो संख्या है इसको हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे -4/5 गुणा। अब ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है ताकि नीचे कितना आ जाए? 35 आ जाए। तो अब हम ये ऐसी संख्या सोचते हैं, तो ऐसी संख्या क्या है? सीधा हम इस 7 से गुणा कर देते हैं ताकि हमारे 35 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 7/7, दोनों का गुणा कर दिया। अब हम 7 का गुणा 4 से करेंगे, तो 7 का गुणा 4 से करेंगे कितना आते हैं? 7 चौक 28, और ये माइनस के 28, ये माइनस के 4 थे इसलिए माइनस के 28 बटा में 7 पंजे 35। देखो ये 35 आ गया। अब उसी प्रकार हम इस वाली संख्या को भी क्या करना है? 35 लाना है नीचे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं अगली संख्या को -5 बटा में
7। अब ऐसी संख्या से गुणा करो 7 को, ताकि हमारे पास 35 आ जाए। तो हम 5 से गुणा कर देते हैं इसको, तो 5/5 और बराबर 5×25। ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा, 5×25 और 7×5 = 35। देखो अब ये भी 35 आ गए इसमें भी, और इसमें भी 35 आ गए। दोनों में हर जो है 35 समान हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -28/35 और यहाँ पे लिख देंगे -25/35। अब देखो इन दोनों संख्याओं में एक समानता आ गई है। नीचे जो हर है वो क्या है 35, इधर भी 35, दोनों समान हो गए। अब ऊपर की संख्याओं की बात करते हैं। आपको पता है -28 है और ये -25 है। तो हमें पता है माइनस की जो संख्या होती है वो उल्टी होती है हमेशा। जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी मानी जाती है और जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी मानी जाती है। अब देखो ये -28 है और ये -25 है, तो हमारे पास -25 है वो क्या माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। तो इस दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि -25/35 बड़ी संख्या है हमारे पास। ये इसका उत्तर हो गया। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे -5/7 क्या है, बड़ा है। इसमें भी हम भर देंगे। हमारे पास सवाल तीसरा है -7/8 और इधर है 14/-16। अब देखो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं इसमें, ये जो हर है यहाँ प्लस का है 8 और इधर क्या है माइनस का। पहले इन दोनों को हम समान करते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको भी हम धनात्मक यानी कि प्लस का बना देते हैं। अब इसको प्लस का बनाने के लिए क्या क्या विधि अपनाएंगे, तो अपन क्या करेंगे 14/-16 को 1 से गुणा कर देंगे माइनस का। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 14/-16 और गुणा में क्या करेंगे हम -1 गुणा बटा में -1 गुणा। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब क्योंकि -1/-1 से दोनों का गुणा करने पर हमारे पास जो हर संख्या है वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो अब हम 14 का गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -14 वही संख्या प्राप्त होगी। और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस के 16×1 अब देखो हो गए ना समान, माइनस के 14 प्लस के 16 आ गए। तो अब हम इसको सही तरीके से लिख देंगे -7/8 और हमारे पास ये बॉक्स। और अब ये देखो कितना आए थे हमारे पास, माइनस के 14/16। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 14/16। अब देखो दोनों संख्या बराबर हो गई है, हर 8 है और यहाँ पे कितने हैं 16, ये दोनों प्लस प्लस के हो गए। अब हम क्या करेंगे 8 को और 16 को समान रूप से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 8 और 16 का क्या लेंगे, हम लैसे पे लेंगे। ठीक है, लैसे पे कैसे लेते हैं, 8 और 16 का क्या लेंगे, लैसे पे। ठीक है, तो 8 और 16 का लैसे पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम भाग किसका लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाया 8 में 4 आ गए, 2 का भाग 16 में लगाए 8 आ गया। उसके बाद फिर 2 का लगाया तो 2 का भाग 4 में लगाया 2 आ गया, 2 का भाग 8 में लगाया तो 4 आ गया। फिर 2 का लगाया, 2 का भाग 2 में लगाया 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब फिर 2 का लगाया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। अब हमारा लैसे पे निकाल रहे हैं, तो लैसे पे में क्या करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन गुणा कर देंगे। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। हमारे लैसे पे कितना आ गए, 16 हमारे क्या आ गए, लैसे पे आ गए। ठीक है, 16 हमारे लैसे पे। तो हमें ये ध्यान रखना है 16 लैसे पे, तो इस संख्या को भी हम इतनी संख्या से गुणा करेंगे ताकि ये भी क्या हो जाए, 16 हो जाए, इसका हर 8। यहाँ नीचे कितना आने चाहिए, 16 आने चाहिए। अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे हम ताकि यहाँ पे 16 आ जाए। तो आपको पता है आपको 2 से गुणा करने पर यहाँ पे 16 आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2/2। ठीक है, अब 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना जाएंगे, -7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, -14 और 8 दूनी 16। देखो यहाँ पे भी 16 आ गए हर में और यहाँ पे भी 16 आ गए। ठीक है, अब दोनों हर समान हो गया। अब हम देखो यहाँ पे -14/16 है और यहाँ पे भी 14/16 है। तो माइनस के 14/16 और यहाँ पे भी माइनस के 14/16, दोनों समान है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे। और इन जो बॉक्स है हमारे पास, इसमें भी हम क्या कर देंगे, बराबर का निशान। ये हमारा उत्तर हो गया तीसरे सवाल का। 8वें सवाल का चौथा सवाल है हमारे पास, संख्या है -8/5 -7/4। इनको हम छोटा और बड़ा बताना है, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, इस बॉक्स में हमें भरना है। तो ये पता कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में क्रॉस गुणा कराएंगे। -8/5
और इधर कितने -7/4। इनको आपस में एक दूसरे से क्रॉस गुना कराएंगे, यानी -8 का तो इससे गुना करेंगे 4 से, और -7 का गुना करेंगे 5 से। आपस में एक दूसरे का क्रॉस गुना कराएंगे। तो क्रॉस गुना कराएंगे तो देखो -8 गुना में 4, तो -8 गुना में 4, ठीक है। और आपको पता है 8 और 4 का गुना कराएंगे तो 8 चौक 32, तो -32 आ गए। और उसी प्रकार अब हम किसका कराएंगे, 5 का गुना -7 से कराएंगे, ठीक है। तो 5 गुना -7, तो 7 पंजे 35 होते हैं, तो -35। अब देखो हमारे पास क्या क्या संख्या प्राप्त होगी, -32, ठीक है, और -35, ठीक है। 2 तरह की संख्या प्राप्त होगी। अब हम -32 है और ये -35 है, इनमें से पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। आपको पता है माइनस की संख्या जो छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है, तो छोटा कौन सा, ये 32 छोटे है, तो ये संख्या क्या मानी जाएगी, बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। तो -32 क्या होंगे, बड़े, और 32 किस में आए थे, इस वाले में, तो ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी -8/5 बड़े हैं किससे, -7/4 से। ये हमारे आंसर हो गए। अब हमारे पास सवाल 5वां है, 8वें का 5वां सवाल। संख्या है हमारे पास 1/-3 और है -1/4। अब इन दोनों में से हम पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो इसमें हर प्लस के 4 और इसमें हर माइनस के 3 है, तो इसको हम पहले समान रूप से कर लेते हैं दोनों के हर। तो ये प्लस के हैं तो इसको भी प्लस का बना देते हैं। अब इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/-3, हम इसको क्या करेंगे, -1/-1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब -1 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 1 एकम 1, और 1 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस का और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, कितना आगे माइनस के 1/3। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, समान हो गई। तो इसको हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 1/-3, और यहाँ बॉक्स बना देंगे दोबारे, और ये कितने -1/4। अब हमें पता करना है ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। तो ये बिल्कुल सरल हो गया। अब इसको करना, इसको हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉस गुना कराएंगे, तो -1/3 और यहाँ पे है -1/4, इनका आपस में क्रॉस गुना करा देते हैं। तो -1 का गुणा 4 से करेंगे तो -1 गुणा 4, तो कितना आएंगे, 4 एकम 4, तो माइनस के 4 आ गए। और अब हम 3 का गुणा -1 से कराएंगे तो 3 गुणा -1, ठीक है। 3 का गुणा -1 से कराएंगे तो -3। अब हमारे पास देखो क्या स्थिति बन गई दोनों की, ये इस वाली संख्या के कितना आ गया, -4, और इस वाली संख्या का आ गया -3। अब आपको पता है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो आप जानते हो जो माइनस की संख्या होती है वो छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। तो ये छोटी संख्या है तो ये क्या मानी जाएगी, बड़ी मानी जाएगी। तो हमारी संख्या कौन सी बड़ी हुई, ये वाली, ठीक है। तो आपको पता है -3 किस में आया था, इसमें आया था, ठीक है ना। तो ये वाली संख्या कौन सी हुई हमारी, -1/4 हमारी संख्या क्या हुई, बड़ी हुई। अब हमारे पास छठा सवाल है 8वें का, 5/-11 और -5/11। अब देखो दोनों संख्या हर है, वो यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, ये तो समान है, लेकिन इनके चिन्ह समान नहीं है, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के जो चिन्हों को समान करते हैं, ये -11 है, इसको प्लस के 11 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो 5/11 को -1/-1 इनसे हम इसको गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे देखो -1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, लेकिन क्या आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस के 5, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का, और 1 का गुणा 11 से करेंगे कितना आ जाएंगे, 11। यानी कि संख्या तो वही रहेगी लेकिन चिन्ह इसके बदल जाएंगे और क्या आ जाएगा, -5/11। तो अब नई संख्या बन के आ गई, तो इसको लिखते हम -5/11, और इधर ये बॉक्स बना देते हैं। और इधर कितनी संख्या थी, -5/11। देखो दोनों संख्या बराबर है, -5/11, इधर भी -5/11, तो दोनों संख्या कैसी हुई हमारी, बराबर है। ये हमारा इसका
चौथे का उत्तर। अब सवाल नंबर हमारे पास 7वां है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -7/6। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो शून्य से छोटी होती है। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? ये वाला, यानी कि इस संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो शून्य से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, इसमें ये वाला चिन्ह आएगा, ये हमारा उत्तर। अब हमारे पास सवाल 9 है। निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? अब इनमें से हमें छोटी और बड़ी संख्या बतानी, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हमारे पास 9 का पहला सवाल है, संख्या 2/3 और 5/2, इनमें से बताना है बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे। तो हमारे पास संख्या है 2/3 और इधर है 5/2। देखो 2/3 और 5/2 ऐसे लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, यानी कि आपस में क्रॉस गुना कराते हैं। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे। ये ध्यान रखना है हमेशा, जो हमारी ये अंश संख्या है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और इसी के अनुसार हमें गुणा करा रहे हैं। तो हम किसका गुणा कर रहे हैं? पहले 2 का गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, तो 2 × 2 कितने हो गए? 4। ठीक है, अब उसके बाद कितने हैं अंश इसमें? 5। 5 का गुणा कैसे कर रहे हैं? 3 से। तो 5 × 3, तो 5 दिया 15। ठीक है, अब हम इन दोनों संख्याओं क्या लिख देंगे? 4 और ये होगी हमारी 15। अब देखो 4 बड़ी है या 15? तो आपको पता है 15 संख्या बड़ी है। तो 15 किस में आया था? 15 हमें नीचे की संख्या, यानी 5 किस में है? ये रहा 5। जब हमने इसका इससे मल्टीप्लाई कराया था तो कितना आए थे? 15 आए थे। तो ये वाली संख्या हमारी क्या है? बड़ी है। तो हम लिख देंगे 2/3 बड़े हैं 5/2, यानी 5/2 क्या है? हमारी बड़ी संख्या हुई। ठीक है, ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, ये हमारा पहले का उत्तर। अब 9 का दूसरा सवाल है हमारे पास, -5/6 और -4/3। अब इसको हम हल करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करेंगे, इनका हम आपस में क्रॉस गुणा कराएंगे। तो -5/6 और इधर है हमारे पास -4/3, इनका आपस में क्रॉस गुणा कराएंगे। तो देखो -5 का गुणा 3 से करेंगे। तो -5 × 3 और इसके नीचे है हमारे पास -4 × 6। अब हम -4 का गुणा 6 से करेंगे तो 4 6 24 होते हैं। तो -4 × 6। ठीक है, तो अब हम इनका देखते हैं। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 × 5 = 15, तो -15। और इधर आगे 6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 × 4 = 24, तो -24। अब हम इन संख्याओं को यहाँ पे लिख लेते हैं, -15 और -24। अब आपको पता है ये -15 और ये -24 है। बड़े कौन से हुए? ये वाले, क्योंकि माइनस के हैं, छोटी संख्या हमेशा बड़ी मानी जाती है। तो -15 क्या हुआ? बड़ा हुआ। और -15 किस में आए थे? देखो -15 यहाँ आए थे और किसका गुणा किया था? -5 का। -5 अंश किस में है? इसमें। तो -5/6 क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो -5/6 क्या है? बड़ा। ये वाला चिन्ह इसमें आ जाएगा, ये हमारा उत्तर। अब सवाल तीसरा है हमारे पास, -3/4 और 2/-3। तो अब सबसे पहले इसमें जो नीचे की संख्या है, यानी हर को हम समान बनाएंगे। तो देखो ये प्लस का है हर है और इधर माइनस का है, तो इसको भी हम प्लस का बनाएंगे। तो इसको हम प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे? 2/-3 को हम -1/-1 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा -1 से करेंगे तो कितना आएंगे? -2। ठीक है, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3। संख्या 2/3 ही आएगी, केवल इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो -2/3, तो इसको हम संशोधित रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो -3/4 और इधर क्या है? -2/3। ठीक है, अब देखो ये माइनस की संख्या थी, ये किस में होगी? धनात्मक होगी, यानी कि प्लस में बदल गई। तो अब ये हमारी संख्या, इसको आगे करेंगे।
अब हम इनका क्या करेंगे, आपस में क्रॉस गुना कराएंगे। किस किस का, इसका इससे कराएंगे और इसका इससे कराएंगे, ठीक है। तो अब माइनस के 3 है और इधर कितने 3, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 3 गुणा 3, ठीक है। और इसके नीचे करेंगे, अभी देखो अंश ये है, माइनस के 2 और 4 गुणा करेंगे, माइनस के 2 गुणा 4, ठीक है। तो अब देखो कितना आएंगे, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9, तो माइनस के 9, ठीक है। और 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, और किसके, माइनस के, ठीक है। ये माइनस के 9 आ गए या माइनस के 8 आ गए। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 9, इधर आ गए माइनस के 8। अब बड़े कौन से हुए, जो माइनस के छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, तो माइनस के 8 क्या होंगे, इसमें बड़े होंगे। और माइनस के 8 कब आए थे हमारे पास, यानी कि हमें माइनस 2 का गुणा करने पर। तो माइनस के 2 यहाँ पे है, माइनस का 2 यहाँ पे, यानी 2/3, ये वाली 2/3 ये संख्या हमारी क्या हुई, बड़ी हुई। ये हमारा उत्तर है। हम हमारे पास 9वीं का चौथा सवाल है, -1/4, इधर है 1/4, ठीक है। अब देखो इनमें मुख्य समानता क्या है, हर दोनों को समान है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। नीचे के जो हर समान हो तो अंश पे देखते हैं, ये माइनस के 1 है और ये प्लस के 1 है। तो आपको पता है प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो प्लस की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो 1/4 हमारे बड़े हैं बजाय इसके, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। का 5वां सवाल है, -3 सही 2/7 और ये -3 सही 4/5। अब इनको हम सरल भिन्न के रूप में लिखेंगे, पहले इनकी भिन्न को सरल करेंगे। देखो 7 है नीचे, 7 का गुणा कैसे करेंगे, 3 से, तो 7 या 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो गए 23, तो माइनस के 23/7। और इधर कितना जाएंगे, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 या 15, 15 और 4 कितने होते हैं 19, तो माइनस के 19/5, ठीक है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। -23 का गुणा 5 से करेंगे तो -23 गुणा 5। अब -23 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास, आप गुणा कर लेना रफ कॉपी के अंदर, तो माइनस के 115, ठीक है। और अब हम -19 का गुणा 7 से करेंगे तो -19 गुणा 7, -19 गुणा 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, माइनस के 133। आप गुणा कर लेना इन दोनों का रफ कॉपी के अंदर, तो माइनस के 133 ही आएंगे, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 115 आएंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को पास पास में लिख लेते हैं, -115 और इधर कितने हैं, माइनस के 133। अब देखो बड़े कौन से हुए, 115 है और 133 है, वैसे बड़े तो ये हैं, लेकिन माइनस की वजह से ये वाले बड़े माने जाएंगे। तो माइनस के 115 क्या हुए, बड़े। तो माइनस के 115 कहाँ आए थे, इसमें आए थे, और जब इसमें अंश कितने थे 23, माइनस के 23 थे, और माइनस के 23 कब आए थे हमारे, इस वाली संख्या -23/7, और -23/7 कब आए थे, इसको हमने जब हल किया था। तो ये वाली संख्या क्या हुई हमारी, बड़ी हुई। माइनस के 3 सही 2/7 क्या है, बड़ी संख्या, ये हमारा उत्तर हो गया। अब हमारे पास सवाल है 10वां, यानी अंतिम सवाल, लास्ट सवाल। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमें संख्याओं को लिखना है, और ये हमारी परिमेय संख्या है। तो हम पहले सवाल को हल करेंगे। हमारे पास पहले सवाल की संख्या -3/5, -2/5 और -1/5। अब देखो इसमें जो हर संख्या यानी नीचे की संख्या है जो, यानी इसको बोलते हैं हर। हर जो है हमारे पास सभी के समान है, तो हमें पता किन में लगाना है, ऊपर की संख्याओं में यानी अंश में। तो कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, ये वाली, फिर उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है। आपको पता माइनस की जो संख्या होती है वो उल्टा हिसाब से चलती है, यानी उल्टे क्रम में चलती है। अब तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, -3/5, ठीक है। और इससे बड़ी कौन सी है, -2/5, और इससे बड़ी कौन सी है, -1/5। ये हमारा इन संख्याओं का आरोही क्रम हो गया। अब हमारे पास सवाल है दूसरा सवाल, 1/3
-2/9 -4/3। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं में जो हर संख्या है, नीचे की संख्या है, उनको क्या करना है, हमें बराबर लाना है। देखो यहाँ पे 9 है, इधर 3 है, इधर 3 के, तो हम क्या करेंगे, इनको भी 9 9 में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, 1/3। अब इसको हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि इसका जो हर है वो 9 आ जाए। तो हम किससे गुणा करेंगे, 3 से ही गुणा करेंगे। 3/3, तो बराबर कितना आगे, 3 1 कम 3 और 3 3 9, आगे 9। और ये -2/9 हमारे पास है ही। और अब उसके बाद है -4/3, इसको भी हम इसी तरह 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 9 लाने नीचे। तो 3/3, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौके 12, तो माइनस के हो गए 12, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। अब देखो हमारे पास सारी संख्याओं में कितना आगे, हर संख्या समान होगी, तो हम इनको एक साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 1/3 को गुणा किया 3/9, 3/9। और उसके बाद है हमारे पास दूसरी संख्या थी हमारे पास -2/9। और इसके बाद तीसरी संख्या थी हमारे पास, ये हमें -4/3 को 3 से गुणा करने पर कितना आए थे, -12/9, -12/9। अब इन संख्याओं को हमें, नीचे की संख्या सारी समान होगी, हर समान है, अब पता लगाना है कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी है, इन्हीं आरोही क्रम में लिखना है इनको। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास, देखो सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये वाली संख्या है। तो -12/9 सबसे छोटी संख्या हुई। तो 12/9 कब आए थे हमारे पास, 12/9, ठीक है। और उससे बड़ी कौन सी है हमारे पास, उससे बड़ी है -2/9। और उससे बड़ी कौन सी है हमारे पास, उससे बड़ी है हमारे पास 3/9। ये हमारा इनका आरोही क्रम हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि आप देखो -12/9 थे ना, -12/9, और उसके बाद ये सबसे छोटी हुई, और -2/9 उससे बड़ी हुई, और सबसे बड़ी कौन सी है, 3/9, ठीक है। ये हमारा इनका आरोही क्रम हो गया। अब इनको हम इनके मूल रूप में लिख देंगे। -12/9 कब आए थे हमारे, -12/9 किसके आए थे, यानी -4/3। तो सबसे पहले -4/3, उसके बाद -2/9, -2/9 ये रे, -2/9, और उसके बाद है 3/9, 3/9 इस संख्या क्या है ये, तो 1/3। ये हमारे उत्तर हो गए। अब हमारे पास 10वें सवाल का तीसरा सवाल है, -3/7 और -3/2 और -3/4। अब देखो इनमें अंश संख्या है जो, यानी अंश संख्या मतलब ऊपर की संख्या समान है, नीचे की संख्या असमान है, 7 2 4। अब हमें क्या करना है, नीचे की जो संख्या यानी कि हर जो संख्या है उनको समान करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन संख्याओं का लसागु पे लेना पड़ेगा, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक कैसे लेते हैं, 7 2 और 4 का क्या लेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले हम 2 का भाग लगाते हैं, तो 7 के 7 आ गए, और 2 का 2 में गया 1 आ गया, 2 का 4 में गया तो 2 आ गए। अब फिर 2 का लगाएंगे, 7 के 7 1, और 2 1 कम 2, 1 आ गया यहाँ पे भी। अब हम किसका लगाएंगे, 7 का लगाएंगे, तो 1 1 1। जब तक 1 1 ना हो तब तक हम भाग देते रहना है लघुत्तम समावर्तक में। तो हमारे लसागु पे कितना आ गया, 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यानी इसका इससे गुणा और फिर इसका इससे गुणा। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हमारे क्या आ गए, लसागु पे आ गए। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि नीचे की संख्या यानी हर 28 आ जाए। तो हमारे पास पहली संख्या है 3/7, तो ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि हमारे 28 आ जाए। तो 7 को हम किससे गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 4 से गुणा करेंगे, 4/4, ठीक है। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 12, -12 बटा में 4 7 28, 28 आ गए। इसी प्रकार हम अगली संख्या को -3/2, इसको किससे गुणा करेंगे ताकि 28 आ जाए। तो इसको हम करेंगे 2 को 14 से गुणा, तो 14/14। तो 14 का 3 से गुणा करेंगे, 14 3 42, किसके, माइनस के। उसके बाद 14 का 2 से गुणा करेंगे तो 28, ठीक है। अब तीसरा जो हमारी संख्या है उसका भी इसी तरह गुणा करेंगे, -3/4। अब इसको हम इतनी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि हमारे पास कितना आ जाए, 28 आ जाए 4 को। तो
4 का हम सीधा सा भाग लगा लेते हैं। 28 में कितनी बार जाता है? 7 बार। तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 बटा में 7। 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 तिया 21 माइनस के 21, और 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, तो माइनस के 21 बटा 28। अब इनको हम क्रम से लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कितना है? माइनस 12 बटा 28, माइनस 12 बटा में 28। उसके बाद कितना आए थे हम? माइनस के 42 बटा में 28। उसके बाद कितना आए थे? माइनस के 21 बटा में 28। इस तरह से हमारा एक क्रम हो गया। अब हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्याओं को छाटेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या छाटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आ जाएगी इसमें माइनस 12, इधर माइनस 42, माइनस के 21। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? माइनस के 42 बटा 28। तो माइनस के 42 बटा में 28 सबसे छोटी संख्या हुई। और उससे बड़ी कौन सी हुई? माइनस के 21 बटा में 28। और उससे बड़ी कौन सी हुई? माइनस के 12 बटा में 28। तो अतः अब इनको हम लिख देंगे। ये देखो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? माइनस 3 बटा 2। तो हम सबसे पहले लिख देंगे माइनस 3 बटा 2। उसके बाद में कौन सी थी? माइनस 3 बटा 4। तो इसके बाद में लिख देंगे हम माइनस 3 बटा 4। और ये सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 बटा 7। ये इनका हमारा आरोही क्रम हो गया आंसर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।